हो सकता है आप इस बार नीट पीजी 2024 के एस्पिरेंट हो। आपने काफी सारे सपने देखे होंगे, सपने देखने के बाद एग्जाम दिया होगा और एग्जाम देखने के बाद एक रिजल्ट आपके पास आया होगा और रिजल्ट आने के बाद आपको लगा होगा कि काफी सारी चीजें स्मूथली होंगी, लेकिन काफी सारी चीजें स्मूथली अगेन नहीं होती है। सबसे पहली चीज जो होती है वो काउंसलिंग का डिले हो जाना होता है। दूसरी चीज ये होती है कि जो स्टेट काउंसलिंग होती है, स्टेट काउंसलिंग भी उसके कारण से डिले हो जाती है। और फिर जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो कुछ स्टेट्स में बोल दिया जाता है कि हमें आपके डेटा पे भरोसा नहीं है, तो कोर्ट में केसेस जाते हैं और कोर्ट से स्टे आता है। स्टे आने के बाद एक नया रूल आ जाता है, मतलब कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता है। उस सिचुएशन में काफी सारे स्टूडेंट्स इन द सेंस डॉक्टर्स और पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अब हम एग्जैक्टली क्या करें, क्योंकि 2024 ऑलमोस्ट ऑब्वियस सी बात है एंड होने वाला है। लेकिन सवाल अब यह है कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। अब देखिए, इस सिचुएशन का मैं आपसे एक सिंपल सा डिस्कशन करूंगा इस फॉर्मूला के थ्रू, ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन आप याद रखें कि ये सिचुएशन बदलने वाली नहीं है। पहली चीज तो, अगर आपके मार्क्स एक्सेप्शनली गुड हैं, एक्सेप्शनली अगर आपके मार्क्स गुड हैं, राउंड 1 में हो सकता है आपको एमसीसी में एक सीट आपकी फेवरेट मिल चुकी होगी। राउंड 2 में भी हो सकता है, अगर आपके मार्क्स अच्छे थे ही तो राउंड 2 में सीट मिल गई होगी। अगर आपको राउंड 1 में नहीं मिली तो आपको अब कुछ करना नहीं है। एमसीसी में सीट मिल गई है, गवर्नमेंट हो या डीम्ड हो, उसको आप लेके सेटिस्फाई रहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से स्टेट्स की सिचुएशन चल रही है उसमें मैं भी गारंटी नहीं ले सकता कि क्या होगा आगे जाके, क्या होने वाला है आगे जाके। दूसरे वो स्टूडेंट्स होंगे जिनके थोड़े से मीडियम रेंज में मार्क्स आए होंगे, मतलब एक तरीके से मीडियम रैंक बोलेंगे हम, और एक बोल देंगे लो, मतलब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी अपने क्लिनिक पे, अपने प्रोफेशन में, और पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए। अब मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप काउंसलिंग प्रोसेस में डटे रहें। हो सकता है एमसीसी में आपको कॉलेज अलॉट ना हुआ हो राउंड 1 राउंड 2 में, आप अपनी स्टेट के साथ होप रखो, आप अपनी स्टेट में होप रखो। आई एग्री, काफी सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिनकी काउंसलिंग अभी पेंडिंग है, डिले है, राउंड 1 भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। लेकिन काफी सारे स्टेट्स हैं जिनका राउंड 2 का ऑलमोस्ट रिजल्ट भी आ चुका है। तो आपको यह समझना पड़ेगा, काउंसलिंग तो होगी, डॉक्टर्स तो बनेंगे, ब्रांचेस तो डिवाइड होंगी, उसमें एडमिशंस तो होंगे। द ओनली क्वेश्चन इज कि कब होगा। तो सिचुएशन ये है कि आप वेट करो, ज्यादा टेंशन मत लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि इट इज नॉट वर्थ इट, भाई मेरे लिए वर्थ इट नहीं है ये चीज, मैं बेटर करूं 2025 की तैयारी, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो, 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हो, स्पेशली जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स, मतलब जो डॉक्टर्स अभी अभी आए हुए हैं, 2 या 3 साल पुराने डॉक्टर्स से मैं नहीं बोलूंगा कि आप ड्रॉप लें, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो ढूंढे। अब हम डिस्कस करते हैं वो स्टूडेंट्स, वो डॉक्टर्स एक्चुअली जो लो मार्क्स से कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। आप सबसे पहले देखिए आपको क्या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिल रहा है। अब लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो क्या आपको वहां पे ऑप्शंस मिल रहे हैं? 25 लाख का बजट है, 30 लाख का बजट है, जो भी बजट है, क्या उसमें ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं? अगर मिल रहे हैं तो आंख बंद करके ले लीजिए। डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या उसमें ऑप्शन आपको दिखते हैं? आंख बंद करके ले लीजिए। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस मिल ही नहीं रहे हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज जितना बजट नहीं है, तो अब आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो इस रेस को छोड़ दो या फिर आप ड्रॉप ले लो, या तो इस रेस को छोड़ दो या फिर आप ड्रॉप ले लो। बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस बचेंगे नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। इस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो पढ़ाई करने में, आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करने में। हो सकता है, मैं मतलब ऑब्वियसली बात है, डिस्कस करते रहता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया, एमबीबीएस करने के बाद वो पीजी की तरफ नहीं बढ़े, उन्होंने अपने करियर को दूसरी तरीके से मोल्ड किया और वो आज एक अच्छे प्रोफेशनल ग्रोथ में बैठे हुए हैं, बोथ मॉनेटरी और पोजीशन बेस पे भी अगर मैं बात करूं, जो हमें करियर ग्रोथ चाहिए पड़ती है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी, एग्जैक्टली आप क्या करना चाहिए, क्या प्लान करना चाहिए। अगेन, आपके लाइफ के आप डिसीजन मेकर हो, अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चों की लाइफ डिसीजन मेकर भी आप हो। तो जो भी डिसीजन लें आप समझ के लें, गलती करके ना लें। क्यों? क्योंकि उसमें आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। और कोई क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली बात है, कमेंट करें।
तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के स्पेशलिस्ट बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.